अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज की बात प्रोग्राम में हम आज जिस मौजू को मौजू बहस बनाना चाहते हैं वो मौजू है जनाब अली कराची का एक बहुत ही देरीना मसला, वो है ट्रैफिक का, नाजायज़ तजावज़ात का। इसके अलावा बहुत सारे और भी मसाइल हैं जिनमें कि बल्दियाती मसाइल भी हैं, टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का पानी, गंदगी, बहुत सारे और दूसरे प्रॉब्लम भी। तो आज हम मौजूद बताना चाहते हैं लोगों के कराची के अपने मसाइल क्या है। इन्हीं मसाइल में रहते हुए हमने ये देखा कि हुकूमत सिंध को सड़कें बनाने का ख्याल तो नहीं आया, हुकूमत सिंध को ट्रांसपोर्ट की तवरीज के लिए जितनी तादाद चाहिए थी उनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी। वो टुकड़ों टुकड़ों किस्तों में जो है कभी पिंक बस और कभी रेड बस और कभी ग्रीन बस के चक्कर में जो है वो उसका इजरा करते हैं। प्लस आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी रोड पर जो बीआरटी बन रही है, इस बीआरटी को लेकर कितना ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी हुई, 3 साल 4 साल हो गए, ये तमाम के तमाम जो बीआरटी का मसला जो हल नहीं हुआ। इसके अलावा आप चले जाए फिर बंदर रोड की तरफ चलते हैं। बंदर रोड से हम लेडी पाकिस्तान से जो बीआरटी का मनसूबा शुरू होना था उसमें वफाक की इन्वॉल्वमेंट थी, फिर सूबाई हुकूमत और वफाक में एक चक्कलिश शुरू हुई, फिर वो मसला तातुल का शिकार हुआ। तातुल से जब वो निकला तो फिर अब जाके उम्मीद हो रही है कि शायद बनेगा। लेकिन इन सब के बावजूद हैरतनाक अमर यह है कि हमारे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक ई चालान का यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान का सिलसिला शुरू कर दिया। जो पहले ट्रैफिक वाले जो है वो 200 रुपये जुर्माना लगाते थे, 500 रुपये जुर्माना लगाते थे, हद से हद 1000 रुपये लगा देते होंगे, वो अब चला गया 20,000 रुपये पे। इवन के अब एक ट्रॉलर पे, एक ट्रक पे जिसने ट्रैकर नहीं लगाया था उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। ये ई चालान की वजह से अवाम में इतनी ज़्यादा पैनिक फैली हुई है कि उस पैनिक की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, जब उन्हें SMS के ज़रिए ई चालान आती है तो वो बहुत सारे तो उसको अटेंड ही नहीं करते। लेकिन बहरहाल करना तो पड़ेगा। जब आप लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाएंगे, गाड़ी के कागजात के रिन्यूअल के लिए जाएंगे या शनाख्ती कार्ड के रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो उस वक्त आप पकड़े जाएंगे। लेकिन आवाम जो है वो एक खौफ हरास में मुब्तला है। इस ई चीज को लेकर हमने अपने प्रोग्राम में ही, DIG ट्रैफिक भी मेरे इस प्रोग्राम में आए थे, DIG ट्रैफिक भी मेरे पास पीर मोहम्मद शाह साहब आए थे, DIG ट्रैफिक, उनसे भी हमारी बात हुई थी और उन्होंने बरमला ये कहा था कि वो सड़कें जहां टूटी हुई हैं, जहां के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर हम ई चालान नहीं कर रहे। लेकिन जो सड़कें खास तौर पे जो आपका साउथ का एरिया है, इन साउथ के एरिया में और आपके वेस्ट में है, कुछ सेंट्रल में है, इनमें जो है ई चालान का सिलसिला जारी है। लेकिन इस चालान पे लाजमी सी बात है कि हमारे जमहूरी हुकूमत है और हमारे मुंतखब नुमाइंदे सूबाई असम्बली में गए हुए हैं। तो जब वो जमहूरी हुकूमत पे आवाम के शोर होता है, तो जब आवाम का शोर होता है तो यकीनी तौर पे अवामी नुमाइंदे जो हैं उसको असम्बली में जो फ्लोर पे उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। यही कुछ वाक़या हुआ कि हमारे जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक साहब ने जब अपनी करारदाद प्राप्त करने की कोशिश की असम्बली में तो उनकी उस करारदाद को नहीं सुना गया, जबकि वो लिस्ट पर मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल उन्होंने एहतजाज भी किया। इसी तरह कल हमने देखा कि जनाब अली खुर्शीदी साहब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अपोजिशन लीडर, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ बातें की हैं। और चूँकि कराची का मसला है और कराची में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि इस वक्त जमात इस्लामी मुत्तहदा की जो है वो एक्टिविटी ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन बात वही होती है कि PTI के भी लोग जो है हमारे टाउन चेयरमैन भी हैं और PTI भी जो है वो इस हवाले से उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें बुलंद की, हमारे पास बहुत सारी खबरें भी आई। तो आज हम इसी को गुफ्तगू बनाएंगे, मौजूद गुफ्तगू, और हम कहेंगे कि देखते हैं कि ई चालान से एक आम आदमी जिसके पास के इस महंगाई के दौर में जो है उसके अपने अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, उस पर अगर उनको हेवी जुर्माना आता है तो हेवी जुर्माना कैसे पूरा करेंगे। और साथ साथ मैं यहाँ पर शायद भूल गया था, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज़ी ने भी जो है वो एक पटिशन दाखिल की है सिंध हाई कोर्ट में, और उस पटिशन में भी ई चालान के खिलाफ जो है वो उन्होंने पटिशन दाखिल की है। हम उनसे भी पूछेंगे कि जनाब उस पटिशन को दाखिल करने की जरूरत क्यों पेश आई और उसके नताइज क्या निकलेंगे या निकले। बहरहाल तो इसी को हम गुफ्तगू बनाएंगे। लेकिन आज जिन मेहमानों ने मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शा है, पहले मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे पहले मेहमान है आज जनाब मोहम्मद फारूक साहब। मोहम्मद फारूक साहब का ताल्लुक़ है जमात इस्लामी से, ये MPA है, रुकन सिंध असम्बली है। थैंक यू फारूक भाई, शुक्रिया। इतनी कीमती वक्त में से आपने कहा कि यहाँ आ गए, बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया।
और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मुदस्सर इकबाल एडवोकेट साहब। मुदस्सर इकबाल एडवोकेट साहब को आपने पहली दफा मेरे प्रोग्राम में देखा होगा। ये जनरल सेक्रेटरी हैं मरकजी मुस्लिम लीग कराची के। थैंक यू मुदस्सर इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच। और मेरे तीसरे मेहमान है जनाब मंसूर शेख साहब। मंसूर शेख साहब आज पीटीआई को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और ये हैं जनाब टाउन चेयरमैन पीटीआई मंसूर शेख साहब। ये भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। थैंक यू मंसूर शेख साहब। तो ये तीनों हज़रात यहाँ मौजूद हैं और हम फारूक साहब की तरफ ही चलते हैं कोई लम्हा ज़ाया किए बिना। फारूक साहब आपकी फुटेज भी देखी हमने, आपके प्रेस रिलीज भी देखी हमने। तो एक कॉज लिस्ट आती है तो उसमें आपका जो ये ई चालान के हवाले से जो बहस मुबासा में आपने शरीक होना था तो ये उसमें मौजूद था, इसके बावजूद आपको रोका गया, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है एक नाजुक मौजू है और इस वक्त कराची का बहुत अहम इशू है। एहलियान कराची इससे परेशान है। जमात इस्लामी जो है वो कोर्ट में भी गई है, इस पर जमात इस्लामी ने पिटिशन की है इसके ख़िलाफ़। मैं एज ए मेंबर मैंने असम्बली के अंदर जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर दो चीज़ें इसके ऊपर डाली। एक तो मैंने रेजोल्यूशन डाली, उसके लिए मैंने मेरा ट्यूसडे का टाइम है और देखें उसको ये देते हैं या नहीं देते हैं। मेरी दूसरी मेरी चीज़ थी कॉल अटेंशन, तवज्जो दिलाओ नोटिस जिसको हम कहते हैं। वो तवज्जो दिलाओ नोटिस भी इसी के ऊपर था और रूल्स के ऐन मुताबिक था। लेकिन उन्होंने मुझे रात को एक नोटिस आया, सर्कुलर उन्होंने मुझे भेजा कि आपकी ये जो कॉल अटेंशन है ये रूल्स को, असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर को हिट करता है। हालांकि रूल्स एंड प्रोसीजर में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा इमरजेंसी वर्क या इमरजेंसी काम जो पब्लिक की सहूलियत के लिए हो, पब्लिक का इशू हो, उसको आप कॉल अटेंशन में। वजीर से मैंने सिर्फ जवाब तलब करना था, यानी बताना था कि आप मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम है। और मैं ज़ाहिर है उस फ्लोर पे मौजूद हूँ, आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ वोट लेके। देखें ई चलान से जो जमात इस्लामी मुखालफत कर रही है ना, ई चलान से किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले, कानून को मानने वाले कोई फ़र्द जो है इससे मुखालफत नहीं कर सकता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निज़ाम है, यही होना चाहिए निज़ाम। लेकिन प्रॉब्लम जो है इसके तरीक़ेकार पर है, प्रॉब्लम जो है वो इसके अमाउंट पर है। सिर्फ जमात इस्लामी इस पर मुखालफत करी। देखें भारी जुर्मानों पर और इसके तरीक़ेकार पर जो इम्प्लीमेंट हुआ एकदम से, देखें इसको आप लोगों को वार्न करना चाहिए था। दूसरा ये कि आप उसके पूरे मुल्क के अंदर एक निज़ाम मौजूद है ना ट्रैफिक के जुर्मानों का, चालान का, उसको आप इतना एक्सीड कैसे कर सकते हैं? एक जुर्माना जो कराची के अंदर 5,000 रुपए का है हेलमेट का, लेकिन उसके लिए कानून ने पास किया ना असेंबली में। नहीं, कानून पास नहीं किया असेंबली में। ये एक बस इन्होंने क्योंकि शाही फरमान जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हाँ, और ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रूल्स में तब्दीली की। कोई ये असेंबली में पेश करना चाहिए था ना, असेंबली में इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी, इस पर जो है रिकंसिडरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई उसके अंदर। बात पर प्रॉब्लम यह है कि कराची के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। आप हिदायत के और स्पीड लिमिट के बोर्ड कराची के अंदर मौजूद नहीं है। आप ये देखें सिग्नल कराची के अंदर 60% से ज़्यादा ख़राब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईजी ट्रैफिक साहब कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा ख़राब हैं और उसको सही करने के लिए 2.5 से 3 अरब रुपए उनको दरकार हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आपने ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं दी शहरी को। उसके नतीजे के अंदर क्या है, कराची वाले 45 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें कराची के सड़कों के ऊपर मौजूद है। हज़ारों चिंची आ गई है रोड पे इसी वजह से। आपने बस नहीं दी, आपने मेट्रो ट्रेन नहीं दी, आपने जो है मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं दिया इस शहर को। इस शहर को जो आपने बीआरटी का जिक्र किया, रेड लाइन कराची के सीने दिल के ऊपर है, बिल्कुल शहर के एक तरह से ईस्ट में, वो आपने मुकम्मल नहीं किया। कराची यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी रोड उसके ऊपर मौजूद है। ग्रीन लाइन पिछले 7-8 साल थे दुनिया पूरे पाकिस्तान के अंदर 11-11 महीने के अंदर जो है वो अंडरपास बन रहा है। आप देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब 3-3 महीने में अंडरपास जो है वो इस्लामाबाद में बना कर दे रहे हैं। आप उनको भी देखें ना सर। वो यही तो मैं कह रहा हूं कि हम टैक्स देने वाले और वो टैक्स देने वाले कि पूरे पाकिस्तान का टैक्स एक तरफ और कराची का टैक्स एक तरफ बराबर बराबर होता है, और वहां के साथ ये हल किया जाए। ट्रांसपोर्ट यहां नहीं देते हैं, यहां पे ग्रीन लाइन, केसीआर, मलिर एक्सप्रेसवे, मेट्रो बस, ये सारी सब कुछ पेंडिंग में है। एक चीज सिर्फ वक्त पे काम शुरू हो गई और वक्त से पहले शुरू हो गई, वो है ई चलान, क्योंकि उससे होनी है कमाई। एक चीज और आप भूल गया, शायरा भुट्टो भी वो भी मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, वही बोला मैं तो मलिर एक्सप्रेस के। आप ये देखें कि शायरा भुट्टो को जितनी तेजी से तकमील किया जा रहा है, शायद के ऊपर से कोई दबाव होगा, आई डोंट नो। लेकिन रोड देखें आपके तबाह हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर, और
चालान जो है वो दुबई और यूरोप वाले हो रहे हैं। ये शहर के ऊपर जाहिर है जुल्म है ना ये। अच्छा, इसमें होना क्या चाहिए था, हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए था। इस साल ई चालान के बाद भी तकरीबन 1 दर्जन लोग हैवी ट्रैफिक टैंकर और उसके नीचे आके मारे गए हैं मोटरसाइकिल सवार। तो ये आपके ई चालान क्या कर रहे हैं? खैर बहरहाल उस पर ही उन्होंने किया था कि एक जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें ट्रैकर उन्होंने लगाने का वादा किया था, ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रैकर नहीं था उसके अंदर, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना उन पर किया गया। आज से 6 महीने पहले मैं बता रहा हूं आपके, हमारी मीटिंग हुई थी जहां सारे स्टेक होल्डर मौजूद थे, सारी पार्टियां भी मौजूद थी और हमारे वजीर ट्रांसपोर्ट ने उसको हेड किया था जी, डीआईजी ट्रैफिक भी मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि हम ट्रैकर लगा रहे हैं, अब गाड़ी नहीं चलेगी। ये 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 6 महीने नहीं था जो एक्सीडेंट हुआ बाद में ट्रैकर नहीं था। ट्रैकर नहीं लगा। जी मुदस्सर इकबाल साहब, एडवोकेट साहब है, आपने पिटीशन दाखिल की सिंध हाई कोर्ट में जी, इसी हवाले से, ई चालान के हवाले से। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने ई चालान के हवाले से जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। ई चालान जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो हमारा पिटीशन में भी ई चालान के अगेंस्ट नहीं है। ई चालान ज़ाहिर है जिद्दत आ रही है और जो लॉ इन्होंने ऑर्डिनेंस अमेंड किया है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, उसमें ई चालान का जिक्र है कि जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो है वो चालान होंगे। उसके अलावा वो पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया है, लेकिन उसमें ये जो शेड्यूल है प्लेंटीज का वो उसमें अमेंड नहीं हुआ है। वो उसके बाद किस तरीके से अमेंड हो गया है ये नहीं पता है। अब जो है वो जैसा अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। अब अगर आप इनकी बातें सुने पुलिस की और ये जो एक मिनिस्टर हैं उनकी, तो आप हैरान हो जाते हैं और बेख्तियार आपके मुंह से निकलता है कि वो जो एक फिल्म का सीन है कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं ये लोग। मतलब ऐसी बातें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नॉनसेंस किस्म की बातें। अब इन्होंने पहले वो प्लेंटीज जो है वो अमेंड करके और फटाफट कैमरे लगा के और इन्होंने कहा कि जी अब ई टिकटिंग जो है वो शुरू हो रही है, अब ई चालान होंगे और इम्प्लीमेंट कर दिया फौरी के फौरी। और ये लग रहा था कि कुछ बहुत जल्दी में है वो, इससे उनको कोई जो है एक्सपेक्टेशन है और वाकई में वो एक्सपेक्टेशन भी पूरी हुई। 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ एक मंथ के अंदर जो है वो महीने में जमा हुआ है। अब जब वो जमा हो गए तो लोगों ने शोर मचाया, पिटीशंस लग गई कि जी वो रोड खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने साइन बोर्ड नहीं लगाए, स्पीड लिमिट कितनी है इस रोड के ऊपर। तो इन्होंने कहा जी अब हम वो लगा रहे हैं, अब हम वो भी लगा रहे हैं, अब हम जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो ये भी कर रहे हैं। सड़कें हैं कहाँ का जेब्रा क्रॉसिंग कैसे लगाए? नहीं, मतलब कुछ चीज मौजूद ही नहीं थी। अब वो जेब्रा क्रॉसिंग मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इन्होंने बनाई, कहीं कहीं बहरहाल मुझे तो अभी तक नजर नहीं आया कहीं पर भी पूरी कराची में लिमिट का बोर्ड कहाँ लगा हुआ है स्पीड का, कि किस रोड पे कितनी। उन्होंने वैसे ही कह दिया जी पूरे कराची में 60 है, शारा फैसल पे भी 60 है और एम.ए. जिनार रोड पे। शारा फैसल पे कहीं आपको बोर्ड नजर आया? कहीं पर भी नजर नहीं। हद रफ्तार कितनी है एम.ए. जिनार रोड में और शारा फैसल में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरह अच्छा एक चीज और है, वो ये कि आप बजट में कहते हैं कि कम से कम जो तनख्वाह होगी वो 39,000 होगी। नहीं, सिंध हुकूमत में 42 का। अच्छा, अब उसके ऊपर जो है ये साथ में अगर कहें कि कम से कम मोटरसाइकिल का चलान जो है वो 5,000 रुपए का। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंटरप्रेट करूंगा आपको, इंटरप्रेट करूंगा। देखिए आप सारे कसूर हुकूमत का नहीं है, कुछ कसूर हमारा और आपका भी है, आवाम का भी है। आप ये देखिए कि बाइक वाले जिस तरह बाइक चलाते हैं या रिक्शा जिस तरह चल रहा है या हमारे कुछ गाड़ी के भी हैं कि जो तेज रफ्तार से चलते हैं और हर चीज को तोड़ते हुए जाते हैं, सिग्नल तोड़ते हुए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये कसूरवार तो हम भी हैं ना। सर ये तो हमेशा से हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसको चलता रहना चाहिए। नहीं, एक्सीडेंट क्यों बढ़ गए? तो उन्होंने कहा, मिनिस्टर ने कहा एक मोटरसाइकिल पे 4 बच्चे, बीवी भी बैठी हुई है, खुद भी बैठे। ये बयान दिया है उन्होंने, एक लॉ मिनिस्टर ने बयान दिया है, सही है। और वो खुद भी थोड़े अरसे पहले तक एक नीले रंग के वेस्पे पे घूमते थे इसी तरह से। ठीक है, अब जैसे उनके पास, अब हमें तो मुझे अंदाजा है ना इस बात का, मैं तो जानता हूँ नीले रंग के वेस्पे में भेजना जुर्म है। ठीक है, नहीं मैं तो 4 बच्चे मोटरसाइकिल में बिठा के जाना जुर्म है? नहीं, तो यार उनकी जिंदगी खतरे में है। यही बात आप मेरी एक बात सुनिए, आप इसको तो कंडेम करें। बेसिक रीजन क्या है रोड पर एक्सीडेंट की? क्यों एक ट्रक से एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है? इसलिए नहीं होता है इसलिए कि साइड मिरर नहीं होते, उन्हें ये नहीं पता होता कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, वो मुड़ जाते हैं। एक रीजन मैं भी बताता हूं, फारूक साहब ने बहुत सारी रीजन बताई, एक मैं भी बताता हूं। वो ये है कि पूरे कराची में कहीं पर भी पानी लाइन से नहीं आता है, पानी आता है वाटर टैंकर से। और जितने नोटिफिकेशन आते हैं ना टाइम के
कि जी ये टाइम से ये टाइम तक हैवी ट्रैफिक अलाउ है, उसके नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है कि वाटर टैंकर इज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड तो 24 घंटे वाटर टैंकर मजबूरी है ना। चलेगा। पेट्रोल अब के मैं यही कह रहा टैंकर, हूं, पेट्रोल के टैंकर और वाटर टैंकर, दे आर एग्जेम्प्टेड। तो जब आपके सड़कों पर जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आवाम के पास जो है वो या तो अपनी मोटरसाइकिल है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, इनकार नहीं कर रहा सर मुझे बात, उसमें या रिक्शा है। अब मेरा एक सवाल है, जल्दी रिक्शे वाला कीजिए, हेलमेट आगे पहनेगा या बेल्ट लगाएगा, ये भी अभी तक उन्होंने नहीं, हाँ ये उन्होंने अभी तक वाज़ेह नहीं किया। अब ये उन तक सवाल जाएगा तो वो डीआईजी साहब इसकी भी कोई ना कोई, नहीं तो हो सकता है कि मोटरसाइकिल भी बेल्ट आ जाए, कि मोटरसाइकिल वाले भी बेल्ट लगाएगा। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है। मंसूर शेख साहब, टाउन चेयरमैन, आपके जो टाउन है ना, वो मेरे ख्याल में तो कराची का सबसे वीआईपी टाउन है, सिंध का वीआईपी। इतना इंपॉर्टेंट टाउन है वो मंसूर शेख साहब कि उसके अंदर हमने ये देखा कि जो ट्रैफिक की बेतरतीबी है, चाहे बंस रोड ले लें, चाहे आप सदर ले लें, चाहे कोई जगह भी ले लें, तो एज ए पीटीआई के चेयरमैन होने के नाते आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बेतरतीबी अगर आप सवाल मेरा डीआईजी ट्रैफिक वाला मुझसे पूछेंगे जी जी, तो मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, जरूर क्रिटिसिज्म करूंगा पुलिस पे, करें, बिल्कुल दोनों तरफ करें, आवाम को भी तंबीह करें। देखिए, बात ये है कि हमारा एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। बिल्कुल हमारा एटीट्यूड, अब आज गवर्नमेंट में बिठाते जमात इस्लामी को डिफरेंट एटीट्यूड होगा, हाँ, और हमारा ट्रेंड बन गया है कि जी हम अपोजिशन में होंगे तो लितड़ मारेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है ना, गलत को भी सही कहेंगे, ठीक है ना। आप हर एहतजाज नाजायज जायज एहतजाज में जाके उनके साथ बैठ जाएंगे, और आप गवर्नमेंट में होंगे तो एहतजाज वालों को उठाएंगे। कल हमें उठा के फेंका, जी बिल्कुल, ठीक है। भाई कह रहा है कि जी ब्लू वेस्पा पे, देखें तरक्की हर एक करता है। यहाँ पे इनका कौन था जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता था, अल्ताफ हुसैन साहब, वो भी वेस्पा पे जब यूनिवर्सिटी में हमने देखा उसको, वेस्पा नहीं 50 मोटरसाइकिल दी थी, लाल वेस्पा, हाँ, वेस्पा अलग चीज है, जो भी है, ठीक है ना, 50 हो 70 हो, अगेंस्ट मोटरसाइकिल, ठीक है ना, वो आके करता था सियासत। फिर आप बताएं उसने कहाँ तक, 4 सवार आप मोटरसाइकिल में बिठाए तो सिर्फ जो है ना उनकी जान खतरे में नहीं है, दूसरों की भी, ठीक है ना। तो इसको ठीक करना चाहिए। देखिए, ई चालान दुनिया में कहीं पे भी जेल नहीं करते हैं, गोली नहीं मारते हैं, सजाएं नहीं देते हैं, टिकटिंग का निजाम होता है, हमेशा पेनल्टीज होती है। जी बिल्कुल। हमारी जब गवर्नमेंट थी, अली जैदी वाज द मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम जी, और हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी 3-4 जनरल बैठे हुए थे, चेयरमैन पोर्ट कासिम, चेयरमैन कैपिटी और सारे, तो एक ने कहा कि जी अवेयरनेस मुहिम चलाएं, कि कराची क्लीन मुहिम चल रही थी। तो मैंने कहा रुकिए जी, क्यों चलाएं हम? उसने कहा लोगों को आगाह करें कि जी सफाई रखें। मैंने कहा जी मैं म्यूनसिपल का जिम्मेदार, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ का मैं वाइस चेयरमैन था। मैंने कहा जब मैं गाड़ी में कुछ खाता पीता हूँ, रेपर ये कोई भी गिलास ये वो उधर ही फेंक देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी में है सफाई। मैं जिस ओहदे पे बैठा हूँ और मैं वही बंदा यहाँ से फ्लाई करता हूँ 1.5-2 घंटे की दुबई या दुनिया के किसी मुल्क सारे कानून को हम फॉलो कर रहे होते हैं, नहीं उधर इंतजार कर रहा होता हूँ, जेब में रख लूंगा, डैशबोर्ड में रख लूंगा कि डंपिंग जगह आए तो हम उधर रख ले, ठीक है ना। तो देखिए, ई चालान में होना चाहिए स्टार्ट फ्रॉम द 200, और जो आपने कहा ना 70 करोड़ जमा हुए हैं, मैं समझता हूं कि जो है ना हम उस चीज को कोट करते हैं जो कंफर्म होती नहीं है, जिसमें आप ज्यादा क्रिटिसिज्म करें वो आप कोट करते हैं। कल मेरे साथ डीआईजी कराची बैठे हुए थे और हमने इकट्ठे, सिंध का ये वाहिद टाउन है, पाकिस्तान का ये वाहिद टाउन है जिन्होंने इमरजेंसी लैंड दी है। कल हमने इफ्ताह किया सदर में, जिसमें एम्बुलेंस और अपना फायर ब्रिगेड और आर्म फोर्सेस की गाड़ियों के लिए हमने लेन बनाई है।
ठीक है ना, जिनको रास्ता देंगे कि देखे ना कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता है, लोग मर जाते हैं, फायर ब्रिगेड देर से पहुंचती है, क्रिटिसिज्म होता है देर की, वो नहीं देखते हैं कि ट्रैफिक का हालात क्या है। ये सदर में कल सदर में ये शारा फैसल पे आज से 1 साल पहले बनी थी, हमने स्टार्ट कर दी विद द डीआईजी। मैं अर्ज कर नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, पहले बना था क्या असर किया हम लोगों ने आवाम? देखिए मैं अर्ज कर लूं ना, ये बनाने और इम्प्लीमेंटेशन में डीआईजी ट्रैफिक ने इंश्योर किया, डीआईजी ट्रैफिक ने इंश्योर किया कि जी मैं 10 एहलकार यहां पे ड्यूटी लगा था, उन पे चेकिंग के लिए एक ऑफिसर जो 2 शिफ्टों में काम करेंगे। तो बात यह है कि देखिए मेरे टाउन में, जैसे आपने कहा कि नंबर 1 टाउन है, मैं ले आया दोनों फुट स्ट्रीट्स पे फ्री वाईफाई जोन। मैं पहले फुट स्ट्रीट पे ले गया कैश फ्री वाला जो QR सिस्टम, ठीक है ना, मैंने लाइब्रेरीज में दी, मैंने पार्क्स में फ्री वाईफाई जोन इससे दिया मसाइल हल हो जाएंगे शहर के, वाईफाई उन्हें मिल जाएगा नहीं, या उनसे ये जाए, इससे उनके शहर के मसाइल हल हो जाएंगे। शहर को आज फूड स्ट्रीट बंस रोड की हालत ये देखें, वहां पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी तजावजात हैं। आप मेरे साथ चलें, हमने बेहतर सड़कों पे सारी की सारी तजावजात है, फुटपाथों पे तजावजात, देखिए मैं आपको प्रेस मार्केट में तजावजात है। देखिए मैंने कहा ना दोनों तरफ से है। हाँ। अब मैंने पहले बोर्ड बेसन को क्या किया, बोर्ड बेसन को कहा कि जी गाड़ी आप वेले वाले को दे, पैदल जाए, छोटी स्ट्रीट है, आप इंजॉय करें। एतराज किया दुकानदारों ने, फिर हमने कहा कि चले ठीक है, जो है ना जैम हो जाता है, आप 1 वे करें। 1 वे के लिए मुझे 6 महीने की एक्सरसाइज करनी पड़ी, इतनी रेजिस्टेंस आई कि हमारे खिलाफ कुछ दुकानदार जो पीछे पब्लिक, हम दुकानदार को छोड़ दें, दे आर ऑल पब्लिक, आवाम जो है और कोर्ट कोई में चले गए, सही चीज को मानने को तैयार नहीं। तो इसमें सारा कसूर हुकूमत का नहीं होता, मैं 50% कसूर हमारा होता है। देखिए ना, हमें मुझे एक वक्फे पे जाना है, मिक्स जो है ना, वक्फे पे जाना है, दोनों को एटीट्यूड ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको याद कराऊं 1989 में बेनजीर भुट्टो की जब गवर्नमेंट आई थी तो 15 बिलियन का मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट लाई थी। वो ऐसा क्रिटिसिज्म का और मिल बांटने और चोरी का शिकार हुआ कि आज तक कराची का मास ट्रांजिट ठीक नहीं हुआ। अगर उस वक्त 15 बिलियन लगाए जाते ना तो आज के वो कौन लगाता, अप्रूव भी हुए थे, कौन लगाता, मगर पैसों पे लड़ाई हो गई, हुकूमत वक्त लगाती ना, हुकूमत वक्त पर। तो हुकूमत वक्त किसकी थी? आप खुद कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो शहीद, बेनजीर भुट्टो इसका मतलब है कि और आज भी उन्हीं की पार्टी की हुकूमत, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है। मैं कह रहा हूं कि लगाते अगर ये चोरी पे न लड़ते चले तो इस शहर की मास ट्रांजिट ठीक होती। आपने तस्लीम किया कि गवर्नमेंट की सेक्टर की तरफ से अगर करप्शन ना होना तो बहुत सारी चीजें जो बहुत सारी। खैर नाज़रीन, मुझे यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो हम गुफ्तगू साथ जारी रहेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात है, हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर हमारे 3 मेहमान जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद फारूक साहब, मुदस्सिर इकबाल साहब और मंसूर शेख साहब टाउन। बात यह है कि ये तमाम के तमाम जो है आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं। और यकीनी तौर पे जब एक बरसरदार हुकूमत होती है और एक जो अपोजिशन होती है, जैसे मंसूर शेख साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये बात ठीक है कि हम अपनी तरफ नहीं देखते और हम बरसरदार जो लोग होते हैं, जो फैसले कर रहे होते हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादा तनकीदी निगाह डालते हैं। लेकिन बात वही होती है कि बहुत सारे काम अगर हुकूमत अच्छा करती है तो आवाम और हमारे जो मुंतखब मानते हैं वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो चीज़ गलत होती है उस पर फिर तनकीद भी होती है। तो मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जनाब नादिर गबोल साहब। नादिर गबोल साहब तर्जुमान है हुकूमत सिंध के, ये इस वक्त मेरे साथ अमेरिका से मौजूद है, ये मैं अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ से मेरे साथ ये टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। थैंक यू नादिर गबोल साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने मतलब कि एक मसरूफ टाइम से मेरी वक्त निकाला। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू ये है नादिर गबोल साहब, आप तर्जुमान थे सिंध, ये ई चालान जो नाफिज किया गया, इस ई चालान की वजह से आम आदमी पर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ पड़ रहा है, मुआशी बोझ पड़ रहा है। जबकि एक इल्ज़ाम ये है कि आपकी हुकूमत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची की उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो आप ई चालान की तरफ दे रहे हैं। जी देखें, ये तो इस तरह की बात हो गई ना कि आपके
जिस्म में इस वक्त दांत में भी दर्द है और घुटनों में भी दर्द है। इलाज की दवाई है आपके पास, तो आप कहते हैं कि जब तक घुटने के दर्द का इलाज नहीं होगा तो मैं दांत का भी नहीं करूंगा। ये दो अलग अलग मैटर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल इशू है, नो डाउट, इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे, और इसी वजह से अभी पिछले दिनों वजीर आला साहब ने तकरीबन 25 अरब रुपए एलोकेट किए हैं कि फौरी तौर पे, इमरजेंसी तौर पे जितने भी रोड्स हैं कराची के, उनकी मरम्मत कराई जाए, जो कि बारिशों की वजह से या सुई गैस की कटिंग की वजह से या दीगर वजूहत की वजह से इस वक्त बहुत बुरे हालत में है। पर ई चालान का जो ताल्लुक है वो बेसिक ट्रैफिक जो वायलेशन हम देखते थे, कराची का जो ट्रैफिक है वो बेलगाम हो चुका था, बहुत सारे हादसात हो रहे थे, लोगों के जानी माली नुकसान हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हुआ है। और उससे आई थिंक जब से ये 1 महीना हो गया है ट्रैक सिस्टम को नाफिज करते हुए, तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई है कराची के ट्रैफिक के निज़ाम में। और ई चालान के बाद लोगों को थोड़ा सा सिविक ई चालान के बाद इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। लोग जो है अभी सिग्नल भी नहीं तोड़ रहे, सीट बेल्ट भी पहन रहे हैं, जो काले शीशे लगाए थे वो भी उतार दिए, हेलमेट भी पहन रहे हैं बाइक वाले जो हैं, तो ये बहुत बेहतरी आई है। और देखिए साथ साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी कराची में रेड बस नेटवर्क भी बिछा दिया है, पिंक बस सर्विस अलग है खवातीन के लिए, आने वाले दिनों में पिंक टैक्सी भी ला रहे हैं, बच्चियों के लिए पिंक स्कूटी भी दी है हमने, और फ्यूचर में जाहिर सी बात है ग्रीन लाइन मंसूबा भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और जो मास ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं वो भी बहुत जल्दी से उन पर काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आपको गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहनना है और चालान के पैसे भी नहीं देने, तो बहुत अच्छा तरीका है, फिर आप अपने सफर करें बस में एयर कंडीशन में कराची के कोने। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने अपने मंसूबे बता दी जो हुकूमत सिंध कर रही है, वो हमें हमारे इल्म में भी है। लेकिन अब आप ये देखें कि कराची यूनिवर्सिटी की जो आपने रेड लाइन के जब मंसूबा शुरू किया उसमें क्या हशर हुआ, कहा 4 साल हो गए वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा करीबाबाद अंडरपास देखें आप, 3 साल हो गए कंप्लीट नहीं हुआ। आप ये देखें कि एक वजीर दाखिला मोहसिन हसन नकवी साहब इस्लामाबाद में 3 महीने में एक अंडरपास बना देते हैं, जबकि उनका ताल्लुक बल्दियात से नहीं है। तो इससे अंदाजा कर लेना। पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद जो है, हाँ इस्लामाबाद जो है वो जाहिर सी बात है कैपिटल टेरिटरी है, उधर सिर्फ सीधे ही डील कर रहा होता है, कोई 10 के इदारे नहीं होते जिनकी इंटरवेंशन होती है। कराची में जो रेड लाइन मंसूबा या दीगर ग्रीन लाइन मंसूबा हो गया, इसमें फेडरल का भी एक हिस्सा था, जो कि फेडरल अपने जो वादे हैं और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरी नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ताखिर का हिस्सा हमें सामना करना पड़ा था। कराची में KMC का जाहिर सी बात है अलग एक बाउंड्री है इख्तियारात की, फिर कुछ लोकल गवर्नमेंट की है, इस वजह से काफी वफाकी और सूबाई की हुकूमत की पैचअप हो गया। ग्रीन में मुर्तज़ा साहब ने और मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा साहब ने जो है वो प्रेस में वो तो हल हो गया। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं मतलब मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि ई चालान का निफाज जो है बहुत जल्दी नहीं हो गया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करते, उसके बाद ई चालान का निफाज करते, और इतना हेवी जुर्माना रखने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ा सा जुर्माना रखते फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहते। जी नहीं, देखिए मैं वही वाली बात ना कि 2 अलग इश्यूज है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोडों में थोड़े बहुत खड्डे हैं या रोड्स पे इशू है, तो उससे आपके बाइक पे हेलमेट ना पहनने का क्या ये कोई, वो आज भी नहीं पहन रहे सर, हेलमेट आज भी नहीं पहन रहे, वो साइड मिरर आज भी नहीं लगा रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, आज भी गाड़ियों में काली शीशे लगे हुए हैं। उनको जब जाहिर सी बात है जब उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा तो फिर वो पछताएंगे, फिर उनको देना पड़ेगा। जब उनको बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर करना हो या गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर करना हो या गाड़ी अपनी, अच्छा इस पे कोई तो उनको इस पे सिंध हाईकोर्ट में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने पटिशन दाखिल की है, अगर सिंध हाईकोर्ट जो इस पे स्टे दे देती है फिर क्या होगा? देखें उम्मीद तो यही है कि कोर्ट्स को अभी समझ में आ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, और हाई कोर्ट्स और जो कोर्ट्स हैं जो मुदाखलत करती है गवर्नेंस में, उम्मीद है कि ये दोबारा से ना करेंगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है, कराची में भी होना चाहिए, पंजाब में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। नहीं लाहौर में तो आपको देख के शुरू किया उन्होंने, पंजाब में तो आपको सिंध को देख के शुरू किया उन्होंने, लेकिन मेरा बात यह थी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है, आप दुबई में हम देखते हैं, दूसरे में देखते हैं,
तो उनका निज़ाम होता है, लेकिन वो मुनसफाना होता है, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, एक कानून होता है। अब आप ये देखिए, ई चालान जैसे शुरू किया आपने, सड़कों से जो है वो ट्रैफिक पुलिस गायब हो गई, कोई ट्रैफिक पुलिस आपको नहीं मिलेगी सड़क पे। नहीं, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल मौजूद है, वो लोगों को रोक नहीं रही है, इसलिए आप लोग को नजर नहीं आ रहा जब लोगों को रोकती थी और इल्जामात होते थे। चल आप बहुत शुक्रिया हो रही है या रिश्वत हो रही है, तब आपको नजर आता है। बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब थे। हमने कहा कि इनसे बात करना जरूरी है। अब बात यह है कि उसमें इनकी जो गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू से हम वो क्या कहते हैं, जब वो हम अखबारात में चलाते हैं ना, डिस्क्लेमर देते हैं कि हमें इत्तफाक होना जरूरी नहीं है, इनसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। तो खैर उन्होंने अपना मौका पेश कर दिया। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह से कराची का नक्शा खींचा तो ज़बरदस्त कराची तरक्की कर रहा है ना। लेकिन बाहर वालों, वो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, जी हम तरक्की कर गए, बदतरीन शहरों में हम 4थे नंबर पे थे पिछले साल, इस साल हम 3रे नंबर पे आ गए, फ़ज़ाए आलूदगी में 3रे नंबर पे हैं। और नहीं, अब तो पहले नंबर पे आ गए, लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया, आज की रिपोर्ट है। लेकिन ये जो है वो बता रहे थे कि कराची के अंदर बसें भी चल रही हैं, पिंक बसें भी चल रही हैं, और कराची की 3.5 करोड़ की आबादी है, इसमें 2.25 करोड़ 1 करोड़ 45 लाख के करीब औरतें हैं, ख़वातीन हैं, फीमेल हैं। उनको कितनी स्कूटी इन्होंने बांटी हैं? 100 स्कूटी बांटी हैं इन्होंने। और इनका सेक्रेटरी जो है ना, वो 1-1 हज़ार बांट रहा होता है अपने वोटर्स को, उसकी तशहीर नहीं हो रही होती। ये पिंक स्कूटी उन्होंने 100 बांटी हैं, और कराची की सारी तालबात अब जामियात के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसी स्कूटी पे जा रही हैं, जॉब करने वाले उसी स्कूटी पे जा रहे हैं। एक स्कूटी दी थी, हादसा भी हो गया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तशहीर नहीं की। मैं यही कह रहा हूं कि इस जो शहर है, इस शहर के अंदर केसीआर चला करती थी। जी, इस शहर के अंदर जो है वो केसीआर आज भी सिटी स्टेशन से आपके लाडी तक वो बहुत महदूद चलती है, बहुत महदूद। लेकिन इस शहर को आपने ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दिया। लोग खुद 45 लाख मोटरसाइकिलें खरीद के ट्रांसपोर्ट सफर करते हैं, और उस पे फिर ये कह ये रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो 5,000, फिर 10,000, देखिए फिर 15,000। यहाँ पर मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए नहीं मुत्तफिक हूँ कि हमारे लोग जो है वो भी नेग्लिजेंस करते हैं। अगर हेलमेट पहनाने की बात अगर हुकूमत सिंध कर रही है तो उनकी जिंदगी बचाने की नहीं, मैं हेलमेट की बात ही नहीं कर रहा कि हेलमेट आप पहने, नहीं, उस पर जुर्माना। आप इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर 200 रुपए, यहाँ 5,000 रुपए। अच्छा, एक और जो इसके अंदर सकम है तरीकेकार में, एक गलती पे एक दफा सजा होती है ना। हाँ। एक बंदे ने अगर हेलमेट नहीं पहना तो पहली दफा सजा माफ, अगर वो शहर में चक्कर लगाया उसने, 5 जगहों पे उसकी तस्वीरें खींचेंगी ना, तो 5 चालान होंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर प्लेट एक जगह स्कैन हुई तो अगली जगह नहीं होगी। फारूक भाई, तो एक ही सफर में मुजरिम एक कत्ल करता है, एक मुजरिम एक कत्ल करता है, कत्ल नहीं है ना, इसको मिसाल दे रहा हूं। कानून तो ये ना, कानून के मुताबिक तो सजा मिलेगी ना। नहीं, देखिए आप इसको कत्ल से तशबीह नहीं दे सकते, ये एक कानून तोड़ रहा है, वो जुर्म नहीं कर रहा। इसको हम कहते हैं इकदाम कत्ल के अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, लेकिन इसको ऐसा नहीं हो सकता कि एक गलती की उसने, मैं देखें ये नहीं कह रहा कि कानून पे अमल नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था, आप कह रहे हैं कि जुर्माने की रकम कम होनी चाहिए, जुर्माने की रकम कम होनी चाहिए, और पूरे पाकिस्तान में एक निजाम होना चाहिए। और आप उसको मोटरसाइकिल से उतारे ना, आप उसको मेट्रो ट्रेन दे दें, आप उसको इलेक्ट्रिक ट्रेन दे दें, वो कौन बैठेगा मोटरसाइकिल टाइम कम। सर, ये मैं कत्ल वाली बात भी करूंगा कि कत्ल की जो सजा है, हाँ, आप तो वकील है भाई, वो तो सजाए मौत है। हाँ। और जो आपने कहा ना, ये इक़दाम कत्ल भी नहीं होगा, ये कोई ऐसा इलीगल एक्ट जिससे किसी की जान को खतरा हो जाए, और अपनी जान को भी खतरा हो। अपनी जान, तो क्या इसमें सजाए मौत हो सकती है? नहीं, सजाए मौत की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा मौक़िफ़ यही है। अगर आपकी मोटरसाइकिल से एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया फिर क्या होगा? मेरी बात सुन लेना। हाँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लॉ ये कहता है कि जो प्लेंटीज हैं वो शुड बी रीजनेबल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी मर्डर की तो सजाए मौत है, लेकिन ऐसा कोई इलीगल उम्र कैद भी है। हाँ, उम्र कैद, लेकिन ऐसा कोई एक्ट जिससे किसी की जान को खतरा हो जाए, इसकी भी हम यही सजा रखेंगे। तो ये मौक़िफ़ है हमारा कि अनरीजनेबल प्लेंटीज हैं इसके ऊपर। और जैसे ही साहब कह रहे थे अभी कि ट्रैफिक के हालात बहुत अच्छे हो गए, वो असल में यहाँ है नहीं, अमेरिका में है, जैसा उन्होंने पहले बताया। जी। उनको पता नहीं है। देखें, तो मैंने खुद कहा कि भाई मोटरसाइकिल और गाड़ी का तो आप खुल के चलान कर रहे हैं, लेकिन सारे ट्रक जो हैं वो यहाँ बलूचिस्तान रजिस्टर्ड है या केपी के रजिस्टर्ड है, और आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास सिवाय सिंध के और किसी सूबे का एक्साइज का डेटा नहीं है, लिहाजा ट्रक सारे एग्जेम्प्ट हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है। उस पर जुर्माना आपने रख दिया 10,000 रुपये की प्लेंटी है, अगर वो बगैर 25,000 रुपये की प्लेंटी है मोटरसाइकिल वाले के लिए, अगर वो बगैर लाइसेंस
लेकिन गाड़ी खरीद के अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर वो हेलमेट पहन के चला रहा है तो इसका मतलब है कि वो जुर्म नहीं है, क्योंकि आपके ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं, अगर किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है चलाने का और वो एक मोटरसाइकिल खरीदता है लेकिन हेलमेट पहन के चलाता है और पुलिस वाले को पता है कि जो है ये 15 साल का बच्चा जा रहा है मोटरसाइकिल, लेकिन उसको इख्तियार ही नहीं है, मतलब कि चेकिंग का निजाम नहीं है। देखें, ये जल्दी में किया गया है ये सारे फैसले, और जिस तरीके से शारे भुट्टो एक बारिश में हिजरत कर गई थी, आप लिख के ले लें कि जिस जल्दी में कैमरे लगाए हैं, ये अभी अगर सर्दियों में बारिश हो गई तो ये सब चुप हो जाएंगे। चलें जी, मंसूर शेख साहब जल्दी। देखिए, जो गबूल साहब ने कहा वो तो जहाँ बैठे हुए हैं वहीं का नक्शा दिया और लगता है कि चाइना में स्कूटी चल रही हैं। बात ये है कि जो पेनल्टीज है ये चालान ठीक है, पेनल्टीज कम होनी चाहिए, जो मिनिमम मुल्क में है स्टार्ट वहाँ से करें। अभी मैंने कल डीआईजी से पूछा, उन्होंने कहा 95% ने वेवर ले लिया है, अभी तक 2 करोड़ जमा हुए हैं, ठीक है ना। और ये अच्छा इक़दाम है ई चालान। अभी पूरे शहर में जैसे भाई लोग कह रहे हैं ना, 2 करोड़ रुपए क्या जमा हुए हैं? 2 करोड़ जमा हुए, 70 करोड़ नहीं हुए हैं, बाकियों ने वेवर ले लिया। क्लियर है कि पहले दिन ही 1 करोड़ 20 लाख हुए थे। नहीं, पैसे जमा हुए थे, कल वो चालान हुए थे। कल डीआईजी ने कहा 2 करोड़ जमे रिकवरी और 95% ने जिनको चालान हुआ है उनको वेवर दिया। ठीक है ना, पहली दफा कि जी पहली गलती माफ कर लिया। जैसे भाई ने कहा, देखे ना, हम बगैर नॉलेज के भी बात करते हैं। जैसे फारूक साहब ने ऐसे बताया कि जैसे वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, एक क्राइम की एक FIR होती है, ये क्वाइट इम्पॉसिबल कि एक बंदा 5 जगह से गुजरे और 5 दफा चालान हो, ये नहीं, एक दिन में नहीं हो सकता। ये इलीगल है, गवर्नमेंट के गले में पड़ेगा, इसलिए ये उन्होंने नहीं किया होगा। आई एम 100% श्योर, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्ड मुझे ये नहीं, आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ जमा हुआ, बाकी सारा माफ हो गया, इसका कोई रिकॉर्ड आपने नहीं, जबकि ऐसा कोई रिकॉर्ड आप मेरी बात सिंध पुलिस की वेबसाइट पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप बात कर रहे हैं, आप अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। आपके मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कल मैं डीआईजी के साथ वेबसाइट पे ऐसी कोई बात नहीं है। इनाग्रेशन में उन्होंने ये बताया, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने, ठीक है ना। बात ये है कि देखें, हमने पूछा कि जी ये पूरे शहर पे कब तक लागू हो जाएगा, उसने कहा 2 साल लगेंगे। अभी सेफ सिटी पूरा शहर नहीं हुआ है। अब आपका हवाई 20% है, तो हमने कहा फिर साउथ ने क्या जुर्माना किया, तो उन्होंने कहा कि देखें, बात यह है कि साउथ वाले सिर्फ साउथ वाले ट्रेवल नहीं करते हैं, पूरी कराची से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। तो बात यह है कि हमें क्रिटिसिज्म इतना नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जितनी वो लगाई जा रही पेनल्टी वो कम करके, जैसे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में खत्म करने के इशारा दिया जा रहा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये निजाम सही है गलत है? ये देखिए, निजाम से पेनल्टी ज्यादा है, मुल्क के जो दूसरे हिस्सों में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लेंटीज जो है वो रीजनेबल जी, इसको रिवाइज होना चाहिए। ये जुर्माने और ये तरीकाकार सही नहीं चाहिए। तरीकाकार पे आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि ई चालान जो है, हकीकत है कि बहुत सारे खौफजदा भी हैं, और हकीकत है कि ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त मैं मानूंगा कि बहुत सारे लोगों ने गाड़ी में जो सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, अब वो सीट बेल्ट लगाने शुरू कर दिया उन्होंने। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो वायलेशन है हमारे बाइक वालों की तरफ से, कि साइड मिरर नहीं लगे या लाइट नहीं होती या हेलमेट नहीं होती, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सभी जो है सीख जाएंगे, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये ई चालान का जो निज़ाम कायम हुआ है, इससे बहुत सारे हादसा जो है उससे कमी वाक़ई होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उज़्ज़त, अल्लाह हाफ़िज़।